ये एक इक्वेशन में समराइज करता हूँ। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर बी क्यूब बी रेस्ट पावर 4 बी अंडर रूट, यानी सारी चीज़ें इनवर्स में। अब आप पहला रिलेशन देखते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अब ये रिलेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम देखते हैं, अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, इस क्वांटिटी को बढ़ाते हुए अगर अगली क्वांटिटी भी बढ़ जाए और एक क्वांटिटी को कम करने से अगली क्वांटिटी भी कम हो, तब हम जाकर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ये रिलेशन लिखते हैं। इसे हम पढ़ते कैसे हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, प्रोपोर्शनल टू बी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसे कहते हैं चार्ल्स लॉ। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक अगर आप टेम्परेचर डबल करते हैं वॉल्यूम डबल होगा, टेम्परेचर हाफ करते हैं वॉल्यूम हाफ होगा। तो लिहाजा आपने ये रिलेशन कैसे याद रखना है कि इफ A is doubled, B is doubled. If A is halved, B is halved. जो था पहला रिलेशन जो हमने ये डिस्कस किया। अब इसका इनवर्स रिलेशन देखते हैं, ए का बी के साथ इनवर्स रिलेशन, दैट वुड बी सेकंड रिलेशन। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। अब सपोज ये ए है, राइट हैंड ए है, इट इज बी। अब ए को डबल करते बी हाफ हो जाता है, ए को हाफ करते बी डबल हो जाए। एक क्वांटिटी को हाफ करने से अगली क्वांटिटी डबल हो, ए को डबल कर ले अगली हाफ हो, तो हम दो चीज़ों को इस तरह से लिखते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसकी एग्जांपल क्या है? केमिस्ट्री में अगेन आप पढ़ेंगे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, it is Boyle's law. So if pressure is doubled, volume is halved. If pressure is halved, volume is doubled. तो लिहाजा आपने याद रखना कि अगर A और B का रिलेशन इस तरह से था, इसका मतलब ये होगा कि if A is doubled, B is halved. If A is halved, B is doubled. अब थर्ड रिलेशन, इनिशियल मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, थर्ड रिलेशन देखिए ये है, ए का बी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। It is third relation, A directly proportional to B square. अगर आप एक क्वांटिटी को डबल कर लें, अगली डबल ना हो बल्कि 4 टाइम्स बढ़े, तो हम स्क्वायर लगाते हैं। तो अगली उस क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है विद इट सेल्फ। एक को आप डबल कर रहे, अगली 4 टाइम्स बढ़े तो हम स्क्वायर लगाते हैं। अब ए को डबल कर ले, बी 4 टाइम्स बढ़ेगा।
आप बी को डबल कर ले, ए 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो याद रखें प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में जो लेफ्ट टू राइट रिलेशन अप्लाई होगा वही राइट टू लेफ्ट अप्लाई होगा। ए को डबल करने से बी 4 टाइम्स बढ़ेगा, बी को डबल करने से ए 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। सो इफ ए इज डबल्ड, B is increased to 4 times. And if A is halved, and if A is halved, B is increased to 4 times. अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? एक इक्वेशन अभी हमने पढ़ी सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² by r। अब सेंट्रीपिटल फोर्स डबल कर ले, वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ेगी। एक और रिलेशन देख ले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। आप किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल कर ले, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। ये सवाल आया भी है। इसमें से एक रिलेशन आप ये याद रख लें कि इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स। और एंटी टेस्ट में एक बार सवाल इस इक्वेशन से ये आया है कि अगर आप वेलोसिटी को ट्रिपल कर ले, 3 टाइम्स बढ़ा दें, तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ेगी। इफ वेलोसिटी is tripled, kinetic energy is increased to 9 times। नेक्स्ट रिलेशन इसी का इनवर्स है जो सबसे ज़्यादा एंट्री टेस्ट में आता है, यह है ए का बी स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब ये कि अगर ये ए है, ये बी है, ए को डबल कर ले बी 4 टाइम्स कम होगा, ए को हाफ कर ले बी 4 टाइम्स बढ़ेगा। सो इफ ए इज डबल्ड, B is reduced to 4 times. B is reduced to 4 times. If A is halved, B is increased to 4 times. B is increased to 4 times. अब इसकी एग्जाम्पल एफएससी में क्या है, किस इक्वेशन से सवाल आते हैं? मोस्ट फेमस एग्जाम्पल सेकेंड फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कूलम्स लॉ, F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। R स्क्वायर क्यों है यहाँ पर? इसलिए जो आप डिस्टेंस डबल करते हैं फोर्स हाफ नहीं होती, 4 टाइम्स कम होती है। डिस्टेंस डबल करने से फोर्स 4 टाइम्स कम हो रही है, इसीलिए स्क्वायर लग रहा है आर के ऊपर। देखिए सवाल इसमें इस तरह से आता है, सपोज ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, इनके दरमियान कूलम्स फोर्स है 4 न्यूटन। अगर आप डिस्टेंस डबल कर लें, अगर आप डिस्टेंस डबल कर लें तो फोर्स क्या होगी? आप डिस्टेंस डबल करेंगे, फोर्स 4 टाइम्स कम होगी, यानी आपने 4 से डिवाइड करना है, आंसर क्या होगा? देखिए इसमें एमसीक्यू ये बनता है, इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस is increased,
from 2 centimeter to 4 centimeter, then force becomes, फोर्स इनिशियली 4 न्यूटन है, तो फोर्स क्या होगी, मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं। फोर्स रहेगी 4 न्यूटन, फोर्स डबल हो जाएगी, फोर्स 16 न्यूटन हो जाएगी, फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस डबल करेंगे, फोर्स 4 टाइम्स कम होगी, यानी 4 से डिवाइड कर लें तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 न्यूटन आंसर आएगा, ये होगा आंसर। डिस्टेंस डबल करने से फोर्स 4 टाइम्स कम होगी। इसको मज़ीद समझने के लिए मैं इसी सवाल को इस तरह लिखता हूँ कि अगर आप डिस्टेंस हाफ कर लें, 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कर लें, हाफ कर लें, तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। फिर आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन ये कि इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस is reduced from 2 centimeter to 1 centimeter, then force becomes, अब फोर्स क्या होगी। ऑप्शंस, इनिशियली फोर्स 4 न्यूटन है, क्या फोर्स 4 न्यूटन ही रहेगी, डबल हो जाएगी, 16 न्यूटन हो जाएगी, 1 न्यूटन हो जाएगी। जब आप डिस्टेंस हाफ कर रहे हैं तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज 16 न्यूटन। अब आंसर ये होगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन दोबारा देखें, ए का बी स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन, आप ए को डबल कर ले बी 4 टाइम्स कम होगा, ए को हाफ कर ले बी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। हमने कहा दो चार्जेस के दरमियान इनिशियली डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, इनके दरमियान फोर्स 4 न्यूटन है। अगर आप डिस्टेंस डबल करते फोर्स 4 टाइम्स कम होगी, 1 न्यूटन बन जाएगी। अगर आप यही डिस्टेंस हाफ करते तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 न्यूटन हो जाएगी। ये था रिलेशन नंबर 4। अब रिलेशन नंबर 5 देखें। ए का बी क्यूब के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इसमें अगर आप ए को डबल करते तो बी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, बी की वैल्यू 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। इससे कोई एग्जांपल एफएससी के लेवल पर नहीं है, शायद ए लेवल की बुक में इससे रिलेटेड कोई इक्वेशन है। सो इसमें क्या होगा, इफ ए इज डबल्ड B is increased to 9 times. If A is halved, B is reduced by 9 times. एक तो मैंने आपसे कहा कि मैं केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के वीडियोस अपलोड करूंगा, साथ ही जो स्किल्स की क्लास होंगी, स्किल्स के वीडियोस भी सारे अपलोड होंगे। तो अगर आपको फिलहाल इतना क्लियर नहीं हो रहा है, आपने बार बार इसे यूट्यूब से फिर देखना होगा। इसी का इनवर्स रिलेशन, रिलेशन नंबर 6, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B क्यूब। यहाँ पर आप A को डबल कर ले, B कम होगा, कितने टाइम्स कम होगा, 9 टाइम्स कम होगा। एक को हाफ कर ले, बी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। A is doubled, B is reduced to 9 times. If A is halved, B is increased to 9 times. Relation number 7, A का B raised power 4 के साथ डायरेक्ट रिलेशन। इसमें यह होगा कि अगर आप A को डबल कर ले, B 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितने टाइम्स B बढ़ जाएगा,
16 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसकी एग्जांपल एफएससी में मौजूद है, आप आइडेंटिफाई कर ले ये इक्वेशन आपने कहाँ पर पढ़ी है। एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, ये सेकेंड ईयर फिजिक्स में है, मॉडर्न फिजिक्स में इसे कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसके मुताबिक जब आप टेम्परेचर डबल करेंगे तो रेडिएशंस की एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ेगी। सो इफ A is doubled, if A is doubled, B is increased to 16 times. If A is halved, B is reduced by 16 times. B is reduced by 16 times. इसका inverse relation, A inversely related to B raised power 4. इसमें आप A को डबल कर ले, B 16 टाइम्स कम होगा, B को डबल कर ले, A 16 टाइम्स कम होगा. So if A is doubled, B is reduced to 16 times. If A is halved, B is increased to 16 times. Next question, इसमें relation है, relation number 9, very important, A directly proportional to B under root. Under root क्यों लगाते हैं? इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल ये इक्वेशन, टाइम पीरियड की इक्वेशन, T इक्वल टू 2 पाई L ओवर G, टाइम पीरियड का लेंथ के साथ यही रिलेशन है। इसमें सवाल ये आता है कि अगर आपने A को डबल करना है, B को कितने टाइम्स इंक्रीज करना होगा? A को डबल करने के लिए B को कितने टाइम्स इंक्रीज करना होगा? देखिए, अगर आपने A को डबल करना है तो B को अगर आप डबल करते हैं, क्या प्रॉब्लम होगी? B अंडर रूट में है, अंडर रूट मीन्स 1/2, अंडर रूट मीन्स 1/2। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स वो जानते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू हाफ के इक्वल है। तो अगर आप B को डबल करेंगे, B तो डबल नहीं होगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आपने A को डबल करना है, B अंडर रूट के इनसाइड है, आपने B को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। A को डबल करने के लिए B को डबल करना है, B को डबल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए इसमें एक 2 अंडर रूट को कैंसिल करेगा, अगला 2 B को डबल करके A को डबल कर लेगा। आपने स्टेटमेंट क्या याद रखनी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इन ऑर्डर टू डबल A, B मस्ट बी इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स। आपने क्या याद रखना है कि जो पहला रिलेशन ये गलत है, दूसरा वाला सही है। इन ऑर्डर टू डबल A, B must be increased to 4 टाइम्स। A को डबल करने के लिए B को 4 टाइम्स बढ़ाना होगा। अब इसमें सवाल ये बनता है, मैं इसी रिलेशन से सवाल बनाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि सवाल इसमें कैसे आता है, इस रिलेशन को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सपोज एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। एक स्टूडेंट ने इसका टाइम पीरियड डबल करना है,
टाइम पीरियड डबल करने के लिए लेंथ क्या रखनी होगी? अभी हमने कहा कि टाइम पीरियड का लेंथ के साथ ये रिलेशन है। अगर टाइम पीरियड डबल करना है तो लेंथ कितने टाइम्स बढ़ानी होगी? 4 टाइम्स बढ़ानी होगी, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4 मीटर्स। सवाल ये है, लेंथ ऑफ a simple pendulum is 1 meter and its time period is 2 seconds. In order to double up time period, what length of pendulum must be used? What length of pendulum must be used? अब आपको ऑप्शंस देंगे। आपने ये रिलेशंस नहीं पढ़े, आप अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ऑप्शंस वो दे रहा है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। इनिशियल लेंथ 1 मीटर है, आपने टाइम पीरियड को डबल करना है तो लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ाना होगा। आंसर क्या होगा? 4 मीटर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रिलेशन है। लास्ट रिलेशन, ए का बी अंडर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन। यहाँ पर आपने ए को डबल करना है तो बी को कम करना होगा। कितने टाइम्स कम करना होगा? सेम 4 टाइम्स कम करना होगा। बस इतनी ही बात आप याद रखें। इन ऑर्डर टू डबल ए, बी मस्ट बी decreased by 4 times. अब इसका कोई एग्जांपल अगर आपको एफएससी के लेवल पर याद हो तो बता दीजिए, आप गेस कर लें। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में एक रिलेशन है गैसेस के चैप्टर में, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। एक रिलेशन ये है। एक रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द अंडर रूट ऑफ मोल डेंसिटी। आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन डबल करना है, डेंसिटी 4 टाइम्स कम करनी होगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन डबल करना है, मॉलिक्यूलर मास 4 टाइम्स कम करना होगा। इट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन and diffusion. So the study of anti-test is very much different from the study you have been doing in your colleges. इसमें स्टाइल डिफरेंट है, क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं और जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न पर हम टीच करेंगे। देखिए सारे के सारे टॉपिक्स एफएससी की बुक में या ए लेवल की बुक में दिए होंगे। हमने आपको इसका वो एस्पेक्ट समझाना है जिस एस्पेक्ट पर क्वेश्चन आते हैं, ताकि वहाँ पर आप सोचने ना लगे कि ये न्यूमेरिकल है या क्या है, अटेम्प्ट कैसे करें। तो जब आपने ये सारी प्रैक्टिस की हो, ये क्लासेस अटेंड की हो, अब वहाँ पर हेजिटेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप किसी भी सवाल के एप्लीकेबिलिटी पर जाएंगे और सही मेथड फॉलो करके अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह की हमारी स्किल्स की क्लासेस होंगी।